जिस तरह मुल्क सैलाब में डूबा है उसी तरह इन्होंने पाकिस्तानी अवाम को महंगाई में गर्क कर दिया। इन्होंने अपने करप्शन के केसेस दफन करा दिए, मगर साथ साथ पाकिस्तान की मईशत को भी इन्होंने दफन कर दिया। ये वो चीज़ें हैं जिनसे त्वचा हटाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन क्रिएट की जा रही है। मगर पाकिस्तानी कौम बाशऊर है, वो सियासी शऊर भी रखती है, सियासी बसीरत भी रखती है, और वो जानती है कि अब हकीकी आज़ादी का वक्त करीब है, और वो इमरान खान की एक कॉल की मुंतज़िर है। ये किसी के कोई सवाल के जवाब देने को तैयार नहीं है, मगर अब पाकिस्तान के अवाम ने फैसला कर लिया है कि वो सड़कों पर निकलेगी, वो इनसे सवाल करेगी और उस सवाल का इनको जवाब देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बता दें कि सेनेटर की गिरफ्तारी हुई है, पार्लियामेंट हाउस से हुई है, ये घर से हुई है, घर वालों से आपका रब्ता हुआ है? राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जो हमने उनको हिफाजत में लिया है, हिरासत ली है और उनको तलब किया गया था फंडिंग केस में, लेकिन वो तलब पेश नहीं हो रहे थे। क्या कहते हैं? देखें, जो ऑफिशियल वर्जन है अभी तक इस्लामाबाद पुलिस का, उसमें तो उन्होंने डिनाई किया था। इसी तरह FIA ने भी डिनाई किया था। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं इसकी डिटेल्स आपको बता सकूं। ये तो हुकूमत ने बतानी है, और ये हमारा हुकूमत से सवाल है कि बताएं कि वो कहां पर हैं, बताएं कि अगर आपने उनको उठाया है, अगवा किया है, तो कहां से किया है, किस तरह किया है। ये एक पाकिस्तानी शहरी के हवाले से भी उनका इस्तेकाक है, मगर उससे बढ़कर ये है कि वो इस पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, वो और पार्लियामेंट इजलास में है। तो ये कौन सी रवायतें वो पैदा कर रहे हैं इस मुल्क में। यानी पहले भी उन्होंने एक बदतरीन रवायात थी, मगर अब उस बदतरीन रवायात को वो दूसरी राहत पर आई थिंक लेकर जाना चाह रहे हैं। लीडर साहब, ये बताएं, बुनियादी तौर पर आपसे बुनियादी 3 सवाल आते हैं। एक तो ये है कि अभी ये मालूम नहीं हो रहा कि वो कहाँ से मिसिंग हुई है, उनको कहाँ से उठाया गया है। पहला मेरा सवाल ये है कि अगर उनको पार्लियामेंट से उठाया गया है तो आपका मुस्तकबिल में अगर चेयरमैन सेनेट की इजाज़त के बगैर, और अगर किसी की इजाज़त से वो लोग पार्लियामेंट हाउस के अंदर आए हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या रद्द-ए-अमल होगा? दूसरा मेरा ये सवाल है कि जब उनके घर पर छापा मार दिया गया था, आपकी कायमा कमेटी इस्तेहकाक, आपकी कायमा कमेटी दाखिला ने नोटिस लिया हुआ है, आपकी दोनों कमेटियां आज तक फैसला नहीं कर सकी, इस बारे में आप कहते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि मैं किसी मफरूज़े पे बात नहीं करूँगा। जहाँ तक इस्तेहकाक का ताल्लुक है, तो उसमें हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब हैं अतर मिनल्लाह साहब, मैं खुद उस दिन कोर्ट में मौजूद था शीरी मदारी वाले केस में। उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कही थी, कैटेगोरिकली उन्होंने ये बात की थी कि किसी भी रुकन की गिरफ्तारी नहीं हो सकती स्पीकर या चेयरमैन की इजाज़त के बगैर। फिर ये सवाल आया कि इसके लिए रूल्स में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, वो सिलसिला भी चल रहा है, मगर मैं समझता हूं कि जब एक दफ़ा कोर्ट की डायरेक्शन आ गई तो उस पर अमल दरामद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो सवाल अगर यहाँ से उठाया गया है, किसकी इजाज़त से लोग आए होंगे? वो तो मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। अच्छा सर, ये बता दें कि गिरफ्तारी आपने कमेटी की बात की थी, इसको हमने इंटीरियर कमेटी में भी उठाया था, इसको हमने प्रिविलेज कमेटी में भी उठाया था, इसकी सब कमेटी भी बनी, उसकी फाइंडिंग तैयार है। आज कल में उसकी फाइंडिंग्स जो है, और उसमें बातें बड़ी क्लियर हैं, उसमें बातें बड़ी साफ हैं कि किस तरीके से कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बगैर लेडी पुलिस के यूज़ ऑफ फोर्स हुआ, जबकि वो रेजिस्ट नहीं कर रहे, वो सारी बातें उसका हिस्सा हैं। वो जैसी मंजर आम पर आएंगी ऑफिशियली कमेटी में तो आप तक। अच्छा सर, सेनेटर सैफुल्लाह का मामला आपने चेयरमैन सेनेट के तो उन्होंने क्या जवाब दिया? और दूसरा वलीद इकबाल साहब यहाँ पर मौजूद है, ह्यूमन राइट्स कमेटी ने इसको भी नोटिस दिया। देखें, ये तो वाकया अभी हुआ, बल्कि अभी हो रहा है। तो चेयरमैन साहब से हम सारे सेनेटर्स हम चेयरमैन साहब के पास गए थे। चेयरमैन साहब ने खुद DG FIA IG से बात भी की, वहाँ से ऑफिशियल यही रिस्पांस था कि उन्होंने कोई गिरफ्तारी नहीं की। आखिरी खबरें आने तक यही था। और जहाँ तक कमेटियों का ताल्लुक है, ये तो अभी अनफोल्ड हो रही है सिचुएशन। जी, मैं अर्ज कर देता हूं, ये इंटीरियर कमेटी की मीटिंग अभी शुरू हुई थी 2:30 बजे 2 बजे, और चेयरमैन इंटीरियर कमेटी ने एडजर्न की है। सेक्रेटरी इंटीरियर और बाकी तमाम हुकाम को कहा कि पता कराएं, और आधे घंटे बाद दोबारा बैठेगी इंटीरियर की मीटिंग। अभी ये इसके बताएं मोशन साहब जी। मैं इसके बाद आप कमेटी की बात, मीटिंग के शुरू होते ही उसी वक्त हमने ये हमारा एजेंडे को ड्रॉप करके हमने यही सवाल उठाया। सेक्रेटरी इंटीरियर वहाँ मौजूद थे, और उसके अलावा चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर वहाँ मौजूद थे, जिनको हमने किसी और एजेंडे के तहत बुलाया हुआ था।
हमने इसीलिए मीटिंग को एडजर्न किया आधे घंटे के लिए, और हमने उनको कहा है कि हमें अपना जो है एक पार्लियामेंटेरियन, एक शरीफ नफ्स आदमी जो कि यहाँ पे सेनेट में मौजूद था, वो मिसिंग पर्सन इस वक्त हुआ है, उसके वेयर अबाउट्स हमें बताए जाएं। और उन्होंने हमें कहा है कि आधे घंटे में वो हमें इसका कोई वेयर अबाउट्स बताएंगे कि वो कहाँ है इस वक्त और कौन उनको लेकर गया है या क्या उनकी पोजीशन है। हम परेशान हैं, हम इसके लिए परेशान हैं क्योंकि ये एक पुलिस दहशतगर्दी है, ये स्टेट विद इन स्टेट है और इसको किसी तरीके से माना नहीं जा सकता। ये सवाल है कि सेनेट का इजलास जारी है, प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए आप लोगों ने कोई दरख्वास्त दे दी है या उसमें कुछ और हो रहा है? देखें, कोई मानने को पहले तैयार तो हो। प्रोडक्शन ऑर्डर तो उसको जारी होंगे ना जो मानने को तैयार हो। इसीलिए तो हम आज आपके सामने खड़े हैं सर एक सवाल कि इस मुल्क में बंदा इतना गायब हो जाता है कि पता भी नहीं चलता, कोई उसकी तहवील मानने को तैयार नहीं है। यही तो तशवीश है और यही हम कह रहे हैं कि ये बनाना रिपब्लिक बन चुका है। सर अली वजीर काफी अरसे से गिरफ्तार हैं, अभी तक वो बाहर नहीं आए, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, तो इसके हवाले से आप कुछ कहना पसंद ये करेंगे? हुकूमत से सवाल बनते हैं, उनसे पूछें, आप सदर की उनसे पूछें कि जिनके वोट के ऊपर आज वो हुकूमत कायम है तो वो अपने लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। आप सदर के खिताब के सुनने क्यों, अपने महबूब सदर का खिताब सुनने क्यों नहीं आए सर आप? हमारा एक कंसिस्टेंट स्टांस है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कंसिस्टेंट स्टांस ये है कि हम ना इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानते हैं और जिस असेंबली में ये सारे रजीम चेंज का ऑपरेशन हुआ हम उस असेंबली को तस्लीम नहीं करते। यही वजह है कि वहाँ से हमारे MNAs, एक MNA को इस्तीफा नहीं देता। आपने देखा है 2 शेर जवान PMLN के निकले थे, मरियम नवाज ने कहा था मेरे शेर जवान, और स्पीकर के सामने बैठकर वहाँ से उन्हीं कदमों में वो वापस दौड़ गए थे। शेर जवान कागजी होते हैं, यहाँ पर इमरान खान के शेर हैं, इमरान खान के टाइगर्स हैं। इमरान खान की एक आवाज़ पर उन्होंने सारे इस्तीफे उनके मुंह पर मारे हैं और उन्होंने आज तक उन इस्तीफों के साथ वो खेल रहे हैं। तो जहां पर हमारे MNAs नहीं बैठते हैं वहां पर सेनेटर्स किस तरह जाकर बैठ सकते हैं? थैंक यू। हमारा सवाल हुकूमत वक्त के साथ है। ये हुकूमत कर रहे हैं कि यहाँ क्या कर रहे हैं? कारोबार करने आए हैं। हुकूमत कर रहे हैं तो ये इनको इन सवालों का जवाब देना है। ये तो पार्लियामेंटेरियन है, वो तो एक शहरी के, और हुकूमत के आगे से जवाब सुने क्या होते हैं? हुकूमत के जवाब ये होते हैं, ये नहीं होता कि हमने महंगाई के लिए ये कर दिया, हमने आटे के लिए ये रिलीफ दे दिया, हमने सैलाब ज़दगान के लिए ये रिलीफ दे दिया। फख्र ये करते हैं कि हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ड्रोन टेक्नोलॉजी अपने पाकिस्तानियों के ऊपर जहरीली गैस फेंकने के लिए, रबर बुलेट्स फेंकने के लिए हमने ड्रोन टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। और इंस्पायर माशाल्लाह ये किससे हो रहे हैं? दुनिया में 2 ही मुल्क हैं, एक भारत और एक इजराइल, जिनसे सख्त ये इंस्पायर हैं, जिनके इनके साथ मोहब्बतें किसी से ढकी छुपी नहीं है। मगर कुछ उनसे और भी सीख लें। वो कम से कम अपने लोगों के ऊपर ये काम नहीं करते। भारत अगर इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहा है तो वो कश्मीरियों के ऊपर कर रहा है, इजराइल अगर कर रहा है तो वो फलस्तीनियों के ऊपर कर रहा है। और ये शेर जवान सीना ठोंक कर कहते हैं कि हम अपने पाकिस्तानियों के ऊपर जहरीली गैस भी बरसाएंगे, ड्रोन्स के जरिए और रबर बुलेट्स भी।